अस्सलामुअलैकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं बिलाल असलम। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ, जिसमें सियासी और सिफारती हल तलाश करने की कोशिशों पर बातचीत हुई। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने बुध को फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से टेलीफोन पर राबता किया। अपडेट देंगे आपको अहम राबते के हवाले से। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ, जिसमें सियासी और सिफारती हल तलाश करने की कोशिशों पर बातचीत हुई। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने बुध को फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से टेलीफोन पर राबता किया। ईरानी मीडिया ने कहा कि इस टेलीफोनिक राबते में ईरानी वज़ीर ख़ारजा और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सियासी और सिफारती हल तलाश करने की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक दोनों ने सिफारती रुझानात पर भी आरा का तबादला किया और इलाकाई सूरत हाल का जायजा लिया गया। ईरानी मीडिया ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल के मुख्तलिफ ज़ावियों पर भी बातचीत की गई। दो तरफा मशावरत और ताउन बढ़ाने के तरीकों पर भी गुफ्तगू की गई। इसी पे मजीद बात कर लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा इस्लामाबाद राना यमीन। जी राना यमीन, बताइएगा, ये अहम टेलीफोनिक राबता हुआ है। जी बिल्कुल, ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ है, जिसमें सियासी और सिफारती हल तलाश करने की कोशिशों पर बातचीत हुई है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने बुध को फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से टेलीफोन पर राबता किया। ईरानी मीडिया का कहना है कि इस टेलीफोनिक राबते में ईरानी वज़ीर ख़ारजा और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सियासी और सिफारती हल तलाश करने की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक दोनों ने सिफारती रुझानात पर भी आरा का तबादला ख्याल किया और इलाकाई सूरत हाल का जायजा लिया गया। ईरानी मीडिया का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल के मुख्तलिफ ज़ावियों पर भी बातचीत की गई। दो तरफा मशावरत और ताउन बढ़ाने के तरीकों पर भी गुफ्तगू हुई। ईरानी मीडिया के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने हालिया सिफारती अमल और सियासी और सिफारती हल को आगे बढ़ाने के लिए जारी कोशिशों और बाहमी मशावरत और ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करने पर भी तबादला ख्याल किया। जी, तबादला ख्याल किया। बहुत शुक्रिया आपका राना यमीन, तफसीलात से आगाह करने के लिए। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान के खिलाफ तारीख की सबसे सख्त इक़्तिसादी कार्रवाई का ऐलान किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखे गए पैगाम में अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान को माली या तिजारती सहूलत फराहम करने की सूरत में मुतल्लिका मुल्क को भी सख्त मुआशी नताइज का सामना करना पड़ेगा। उनका कहना था, ईरान को मुआहदे के लिए मुझसे ज़्यादा बड़ा मौका किसी और ने नहीं दिया, लेकिन ईरान ने कबूल नहीं किया। अमरीका अब ईरान के खिलाफ किसी भी मुल्क के खिलाफ की जाने वाली सबसे तबाहकुन इक़्तिसादी कार्रवाई शुरू कर रहा है, जिसमें गैर मामूली पैमाने पर इक़्तिसादी जंग और ईरान को आलमी सतह पर तनहा करना शामिल होगा। सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान की बहरिया ख़त्म हो चुकी, फ़ज़ाइया तबाह हो चुकी, फौजी फैक्ट्रियाँ मलबे में तब्दील हो चुकी हैं और ईरानी करेंसी बेवकूफ़ हो चुकी है। जो मुल्क या इदारा ईरान को माली या तिजारती सहारा फराहम करेगा, उसे भी अमरीकी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने इराक के दरहुकूमत बगदाद में वज़ीर आज़म अली फ़ाहले अल ज़ैदी से मुलाकात की, जिसमें ईरान और इराक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। खबर एजेंसी के मुताबिक बाकिर कालिबाफ बुध को पार्लिमानी वफ़द के हमरा 3 रोज़ा दौरे पर बगदाद पहुँचे। इराकी वज़ीर आज़म से मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका ताउन के इम्कानात और दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के तरीक़ों पर बातचीत हुई। इराकी वज़ीर आज़म अली फ़ाहले अल ज़ैदी ने ईरान और इराक के तारीख़ी, जोग्राफियाई और मजहबी रवाबित को उजागर करते हुए कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात गहरे और अहम हैं। अल ज़ैदी ने इराक के खिलाफ दाइश की जंग के दौरान ईरान की हिमायत को सराहते हुए कहा कि इस मुश्किल दौर में ईरान की मदद अहम रही। ईरान के मरकजी बैंक के सरबराह अब्दुल नासिर हमती ने कहा कि इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त के तहत अब तक ईरान को कोई रकम या एहसासे जारी नहीं किए गए। टेलीविजन इंटरव्यू में अब्दुल नासिर हमती ने ईरान को सोना और रकूम वापस मिलने से मुतालिक खबरों को अफवाह करार दिया और कहा कि अब तक इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त के तहत ईरान को कोई भी मुंजमद असासा वापस नहीं किया गया। उन्होंने वाज़ेह किया कि ईरान के मुंजमद माली असासों के बारे में गर्दिश करने वाली इतलात हकीकत पर मबनी नहीं है और इस हवाले से अब तक कोई अमली पेशरफ्त न हुई।
अमरीकी पाबंदियों का शिकार टैंकर नाकाबंदी तोड़ते हुए आपने हुर्मुज़ के रास्ते खलीज फार्स में दाखिल हो चुका। सैटेलाइट ट्रैकिंग डेटा से इंकशाफ हुआ कि अमरीका की जानिब से पाबंदियों का शिकार एक LPG टैंकर कामयाबी के साथ आपने हुर्मुज़ के रास्ते खलीज फार्स में दाखिल हुआ। ईरानी मीडिया ने कहा कि मैरीटाइम ट्रैकिंग ग्रुप मंज ओसेंट समेत दीगर सैटेलाइट मॉनिटरिंग अकाउंट्स के मुताबिक चीनी परचम बरदार LPG टैंकर माइटी नेविगेटर सिंगापुर से वापस आया और उसने आज स्ट्रेटेजिक अहमियत की हामिल आपने हुर्मुज़ को अबूर किया। यमन की हुकूमत ने कहा कि हौसियों ने बहरा अहमर में अपना बाबुल मंदब बंद करने पर गौर शुरू कर दिया है। यमन के वज़ीर इत्तलात ने खबरदार किया कि ईरान के हिमायत याफ्ता हौसी मलेशिया साहिली इलाकों में अपनी मौजूदगी बढ़ा रही है और बहरा अहमर में अहम यमनी जज़ायर पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश कर रही है ताकि बाबुल मंदब बंद करने के लिए हालात साजगार बनाए जा सकें। उन्होंने मज़ीद कहा कि हौसियों की जानिब से फ़ौजी तैयारियों में इजाफा किया गया, जबकि बंदरगाहों, शहरी तनसीबात, बहरी जहाज़ों और हुकूमती बहरी सलाहियतों को बार बार निशाना बनाना उनके मंसूबों की निशानदेही करता है। यमन के हौसी बागियों ने कहा कि 20 जुलाई से अब तक 48 सऊदी तेल बरदार बहरी जहाज़ों को समुद्री रास्ते से गुजरने से रोक दिया, जबकि 8 सऊदी तेल बरदार जहाज़ों को निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक हौसियों के तर्जुमान यह सरी ने बताया कि हौसी फोर्सेस ने बहरा अहमर में 5 जबकि खलीज अदन और बहरा अरब में 3 सऊदी तेल बरदार जहाज़ों को निशाना बनाया। हौसियों ने सऊदी अरब के यम्भी, निजरान, जाजान और अबहा समेत मशरकी सूबे में तेल की तनसीबात के खिलाफ 9 फौजी कार्रवाइयाँ की हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा कि तुर्किया को शाम में फ़ौजी अड्डा कायम करने की इजाज़त नहीं देंगे। एक बयान में सेहूनी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, इसराइल ने तुर्किया को शाम में फ़ौजी अड्डे से खबरदार किया था। तुर्किया ने इसराइली इंतबा को नज़रअंदाज किया। उनका कहना था कि इसराइल शाम में तुर्क फ़ौज की मौजूदगी को जनूब की जानिब बढ़ने नहीं देगा। शाम में तुर्क फ़ौज की मौजूदगी इसराइल के लिए ख़तरा बन सकती है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा एड मिलीबैंड ने कहा कि बरतानिया ने मकबूजा मगरबी किनारे में बड़े यहूदी आबादकारी मनसूबे के लिए इसराइल की जानिब से टेंडर जारी किए जाने पर इसराइली नाज़िमुल अमूर को तलब करके शदीद एहतजाज किया। एक बयान में एड मिलीबैंड ने इस इक़दाम को नाकाबिल कबूल और तबाहकुन करार दिया और कहा, यह मनसूबा फ़लस्तीन के क़ल्ब को तकसीम कर सकता है और मगरबी किनारे को मशरकी बैतुल मुक़द्दस से अलग करने का ख़तरा पैदा करता है, जिससे 2 रियासती हल के इम्कानात को शदीद नुकसान पहुँचेगा। बरतानिया ने इसराइली वज़ीर ख़ारजा के सामने भी ये मामला उठाया और मुतालबा किया कि इसराइल फौरी तौर पर मनसूबा रोकने, गैर कानूनी आबादकारी यूनिट्स का टेंडर वापस लेने और आबादकारी में तोसी बंद करने के इक़दाम करे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने आलमी फ़ौजदारी अदालत के आला अहदेदारों पर अमरीका की जानिब से आयद नई पाबंदियों पर शदीद तशवीश का इजहार किया। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान स्टीफन दुजार्क के मुताबिक सेक्रेटरी जनरल ने ICC की सदर टोमोको अकाने और अदालत के सीनियर ट्रायल वकील अब्दुल्ला से पर अमरीकी की जानिब से आयद पाबंदियों पर तशवीश ज़ाहिर की। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा आलमी फ़ौजदारी अदालत को बैनुल-अक़वामी फ़ौजदारी इंसाफ का अहम सतून समझता है और इसके काम का मुकम्मल एहतराम करता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का 17 पंजाब वर्कर को हर माह 5 तारीख से पहले अदायगी यकीनी बनाने का हुक्म। 151 में से 149 17 पंजाब कंपनी के वर्कर्स को अदायगी मुकम्मल कर दी गई। 17 पंजाब वर्कर्स को बर वक्त अदायगी न करने वालों के खिलाफ सख्त और फौरी कानूनी कार्रवाई की हिदायत की गई। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने MD वासस को रोज़ाना खुद 2 घंटे फील्ड में जाने का हुक्म दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में TMO और FMO को रोज़ाना कम अज़ कम 5 UC विज़िट करने और सफाई का जायज़ा लेने की हिदायत की है। इसी पे मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर सुहेल अब्बास बलोच। जी सुहेल, बताइएगा क्या एजेंडा था इस अहम इजलास का? जी, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का 17 पंजाब वर्कर्स को हर माह 5 तारीख को से पहले अदायगी यकीनी बनाने की हिदायत की है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर 151 में से 149 17 पंजाब कंपनियों के वर्कर्स को अदायगियाँ मुकम्मल की जा चुकी हैं।
कमर्शियल और रिहायशी इलाकों में हर माह सफाई बरकरार रखने वाले को जो है वो फौरी तौर पर हिदायत की गई है कि ये जरूरी होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत जो है वो इस अहम इजलास में फैसले किए गए हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज का निकासी आब में बेहतरी के लिए डी सेटलिंग जारी रखने का हुक्म जारी किया गया है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की सफाई से मुतल्लिक अवामी शिकायत पर फौरी हल करने का हुक्म जारी किया गया है। सुथरा पंजाब में बेकारदगी पर MD सुथरा पंजाब को 3 साल पोस्टिंग जो है इस पर जो है वो हुक्मनामा भी जारी किया गया है, जबकि मरकजी सड़कों पर गंदगी से भरे वेस्ट इनक्लूवर को जो है वो नहीं होने चाहिए। इस पर अफसोस का इजहार किया है मरीम नवाज की जानिब से कि सफाई सुथराई में अगर कहीं भी नाकिस कारकर्दगी होगी तो सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की जानिब से ये हिदायत जारी की गई है और सफाई ऑपरेशन में कुताही और गफलों पर सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई का हुक्म भी जारी किया गया है। गली मोहल्लों और रोड्स के एहतराम में खाली प्लाट्स की सफाई को यकीनी बनाने की भी हिदायत की गई है। वेस्ट जो इंक्लूवर्स की रेगुलर सफाई और टूटी दीवारों और दरवाजों की मुरम्मत का हुक्म भी जारी किया गया है। और इसके अलावा पंजाब भर में सफाई की सूरत हाल को बेहतर करने के अहकामात वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की जानिब से जारी किए गए हैं। मरीम नवाज का ये कहना था कि दफ्तरों में आराम से बैठकर तनख्वाहें लेने वालों को जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुहेल आपका वज़ीर-ए-आला हाउस लाहौर के बाहर जमात इस्लामी का एहतजाजी धरना 5वें रोज़ में दाखिल। धरने में ख़वातीन, नौजवानों और अवाम की बड़ी तादाद शरीक है। शुरगा ने हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों, महंगाई, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे और टैक्सों के खिलाफ बैनर्स और कतबे उठा रखे थे। धरने से खिताब करते हुए जमात इस्लामी पाकिस्तान के नायब अमीर लियाकत बलोच ने कहा कि ख़वातीन की भरपूर शिरकत ने धरने को मज़ीद वक़ार और कुव्वत दी है। अगर हमारी बहनें इस तहरीक में सफ़े अव्वल का किरदार अदा कर सकती हैं तो उनके भाई भी इस तहरीक को कामयाब बनाने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। हुकूमत को आवाम के मसाइल हल करना होंगे। उन्होंने कहा पाकिस्तान इस वक्त शदीद मुआशी बहरान से दो चार है। महंगाई, बिजली और गैस की बुलंद कीमतों और टैक्सों के बोझ ने आवाम की ज़िंदगी मुश्किल बना दी है। किसान, सनतकार, मजदूर और मेहनत कश अपनी मेहनत का मुनासिब सिला हासिल नहीं कर रहे, जबकि नौजवान भी मौजूदा सूरत हाल से शदीद मायूसी का शिकार हैं। अमीर जमात इस्लामी पंजाब बस्ती मोहम्मद जावेद कसूरी ने कहा हुकूमत अवामी जज्बात और उनकी मुश्किलात को संजीदगी से ले और फौरी तौर पर अमली रिलीफ फराहम करे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफा अवाम पर नाकाबिले बर्दाश्त बोझ डाल रहा है। अमीर हल्का लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी ने कहा हुकूमत के पास अब भी मौका है कि वो अवाम को रिलीफ दे। यहाँ भी शामिल करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, आगे बढ़ें और आपको बताएं पंजाब हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के लिए कमेटी तश्कील दे दी। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की तारीख का ऐलान। इलेक्शन कमीशन और सूबाई हुकूमत के दरमियान आज अहम मुशावरत होगी। ज़राए के मुताबिक सूबाई इलेक्शन कमीशन आज पंजाब हुकूमत की तश्कील करदा कमेटी से बल्दियाती इंतखाबात की तारीख पर मुशावरत करेगी। बल्दियाती इंतखाबात की तारीख के ऐलान से कबल इलेक्शन कमीशन का पंजाब हुकूमत से अहम इजलास आज होगा। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक की सरबराही में पंजाब हुकूमत की कमेटी इलेक्शन कमीशन से मुशावरत करेगी। इसी पे मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर सुहेल अब्बास बलोच जी। सुहेल बताइएगा मज़ीद क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से? जी, पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से अहम तरीन पेशरफ्त हुई है और तारीख के ऐलान से मुतल्लिक सूबाई इलेक्शन कमीशन और पंजाब हुकूमत के दरमियान आज अहम तरीन इजलास होगा, जिसमें इलेक्शन की तारीख और दीगर मामलात पर मुशावरत की जाएगी। सूबाई इलेक्शन कमीशन आज पंजाब हुकूमत की तश्कील करदा कमेटी से बल्दियाती इंतखाबात की तारीख पर मुशावरत करेगा कि कौन सी तारीख जो है जिसका ऐलान किया जाना है। वजीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक की सरबराही में पंजाब हुकूमत की कमेटी जो है वो मुशावरत करेगी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ज़ैद अख्तर ज़मान भी इलेक्शन कमीशन के इजलास में शरीक होंगे और सूबाई वजीर सरदार शेर अली गुरचानी, सैयद आशिक हुसैन करमानी और राना सिकंदर याद भी इस कमेटी का हिस्सा है। इलेक्शन एक्ट 2017 दफा 219 के तहत बल्दियाती इंतखाबात की तारीख से कबल सूबाई हुकूमत की मुशावरत जो है वो इलेक्शन कमीशन से होना जरूरी है और आज की मुशावरत में पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के शेड्यूल और तारीख से मुतल्लिक अहम तरीन जो है वो पेश रफ्त होगी और इस पर फैसले भी किए जा सकते हैं जो कि सूबाई हुकूमत की जानिब से
सूबाई इलेक्शन कमीशन से आज आम तरीन मुशावरत होगी और इजलास में आइंदा की हिकमत अमली और बल्दियाती इलेक्शन से मुतल्लिक फैसले किए जाएंगे। जी, फैसले किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका सुहेल। पेट्रोल भत्ता ख़त्म करने, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फौरी और नुमाया कमी और महंगाई के सताए अवाम को हकीकी रिलीफ देने के मुतालबे पर जमात इस्लामी के जारी धरने में लाहौर समेत मुख्तलिफ इलाकों से हज़ारों ख़वातीन ने भरपूर शिरकत की। ख़वातीन ने धरने में शरीक होकर महंगाई, मुआशी मुश्किलात और अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ अपने शदीद एहतजाज का इजहार किया। धरने में कायम मकाम सेक्रेटरी जनरल हल्का ख़वातीन जमात इस्लामी पाकिस्तान समीना सईद, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर समिया राहील, काजी डॉक्टर जुबैदा जबी, नाजिमा वस्ती पंजाब, नाजिया तौहीद, नाजिमा हल्का लाहौर, उस्मा इमरान समेत ख़वातीन रहनुमाओं और कारकुनान की बड़ी तादाद शरीक हुई। ख़वातीन से खिताब करते हुए कायम मकाम सेक्रेटरी जनरल हल्का ख़वातीन जमात इस्लामी पाकिस्तान समीना सईद ने कहा कि महंगाई सिर्फ एदाद व शुमार का मसला नहीं बल्कि ये हर घर के सुकून, ख़वातीन की सेहत और बच्चों के मुस्तकबिल का मसला बन चुकी है। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रद्द-बदल सामने आया है। पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक डीजल 32 रुपये 63 पैसे सस्ता हुआ, जिसके बाद डीजल की नई कीमत 363 रुपये 6 पैसे फ़ी लीटर हो चुकी है। दूसरी जानिब पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये 97 पैसे फ़ी लीटर इजाफा होने से नई कीमत 337 रुपये 51 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर की गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी किया गया। नई कीमतों का इतलाक 20 अगस्त तक एक दिन के लिए होगा। दूसरी जानिब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफे के बाद अवाम पर एक बार फिर इजाफी माली बोझ बढ़ा दिया गया। सूबाई वज़ीर औकाफ और मजहबी अमूर चौधरी शाफी हुसैन ने कहा कि हुकूमत ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए इक़दाम कर रही है। स्पेशल कोर्ट 90 दिन में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की दरख्वास्तों पर फैसला करने की पाबंद है। कनाडा में मौजूद सीनियर एंकर पर्सन मियाँ हबीब के साथ गुफ्तगू करते हुए सूबाई वज़ीर ने मज़ीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। जी, इसके हवाले से जो मेरे छोटे भाई हैं सालिक हुसैन साहब, वो इस वक्त फेडरल के ओवरसीज पाकिस्तानी के और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के मिनिस्टर हैं। ठीक, और पहली बार तारीख में हुआ है कि सालिक हुसैन साहब ने नेशनल असेंबली में बिल पास किया और ओवरसीज पाकिस्तानी जी, जो आपने बात की है उसी हवाले से ही कि 90 डेज के अंदर जो है फैसला कर दिया जाएगा थ्रू दी स्पेशल कोर्ट्स। स्पेशल कोर्ट ऐसे कानून बना दिए गए हैं ओवरसीज पाकिस्तानी के कि जिनकी जमीनों को पर नाजायज कब्जे हो जाते हैं पीछे से, वो पाबंद होएगा वो स्पेशल कोर्ट के 90 डेज के अंदर फैसला करना। और ऑनलाइन भी जो है वो अपना केस, जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं बाहर के मुल्क में बैठ के अपना केस प्ली कर सकते हैं ऑनलाइन भी। तो ये बहुत बड़ा इक़दाम है। और फिर आपको पता है कि ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए शुरात हुसैन साहब फ्री PIA सर्विसेज शुरू कर रहे हैं। जी जी, फॉर द डेड बॉडी। वो बहुत बड़ा काम था जी, वो बड़ा नोबल काम था। ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए जो है मौजूदा गवर्नमेंट काम कर रही है कि जितनी भी लेबर जाए बाहर वो लीगल तरीके से जाए जी, और उनको इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन दिए जाए जी। और पहली बार पंजाब के करीब में जो हमारे टेक्निकल कॉलेजेस एक्ट आते हैं जी, उनकी जो लैब्स हैं वो अपग्रेड किए उन्होंने ठीक। और पहले स्टूडेंट्स जो हैं वो 15 साल 20 साल पुरानी लैब्स पर काम कर रहे हैं, तो उनको जो है वो अपग्रेड किया गया। फिर फेडरल का अदारा है NABTEC जी, वो उस पर काफ़ी काम कर रहा है। तो होटल इंडस्ट्री के हवाले से भी हम काम शुरू कर रहे हैं कि कराची के थाना शाह लतीफ़ ने अदाकार और मेज़बान साहिर लोधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में 489 F की दफात लगाई गई। अदाकार के खिलाफ 40 लाख रुपए का चेक बाउंस होने पर मुकदमा दर्ज किया गया। अपडेट देंगे आपको। कराची के थाना शाह लतीफ़ ने अदाकार और मेज़बान साहिर लोधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे में 489 F की दफात लगाई गई। अदाकार के खिलाफ 40 लाख रुपए का चेक बाउंस होने पर मुकदमा दर्ज किया गया। कराची के थाना शाह लतीफ़ ने अदाकार और मेज़बान साहिर लोधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। मुकदमे में 489 F की दफात लगाई गई। अदाकार के खिलाफ 40 लाख रुपए का चेक बाउंस होने पर मुकदमा
मुकदमा दर्ज किया गया। कराची के थाना शाह लतीफ ने अदाकार और मेज़बान साहिर लोधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे में 489F की दफात लगाई गई। इसी पे मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पीरजादा नवीद अब्बास शाह, ब्यूरो चीफ कराची। जी पीरजादा नवीद अब्बास शाह, बताइएगा क्या तफसीलात है इस हवाले से? ये जी बेवा खातून है जिसने साहिर लोधी के साथ 40 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट की थी। साहिर लोधी ने उसको 2 दफा प्रॉफिट भी दिया, लेकिन उसके ज्यादा इस्तार करने के बाद कि वो लेडीज बेवा खातून कहती रही कि जी मेरी पेमेंट वापस कर दे, जिसमें साहिर लोधी ने उसको चेक जो है वो जारी किए। जब उसने चेक अकाउंट में डाले तो वो डिसऑनर हो गए। तो इसी वजह से उसने कानूनी कार्रवाई करते हुए साहिर लोधी के खिलाफ 489F जो है वो उसकी FIR कराई और उसके खिलाफ जो है वो इंक्वायरी जारी है। जी इंक्वायरी जारी है। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। पाक फ़ज़ाइया के जांबाज हीरो पायलट अफसर राशिद मिनहास शहीद निशान हैदर का आज 55वां यौम शहादत मनाया जा रहा है, जिस पर मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान और जवानों ने उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। पाक फ़ौज, पाक फ़ज़ाइया और पाक बहरिया ने राशिद मिनहास शहीद निशान हैदर के 55वें यौम शहादत के मौका पर उन्हें मुल्की दिफा में अजीम कुर्बानी देने पर पुरखुलूस और शानदार अल्फाज में खिराज अकीदत पेश किया। ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ और चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने बिलखुसूस और पाकिस्तान की तमाम मुसल्लह अफवाज ने बिलुमूम वतन के बेबाक सपूत को सलाम पेश किया। पाक फौज के तर्जुमान इदारे ने बताया कि 20 अगस्त 1971 के रोज़ पायलट ऑफिसर राशिद मिनहास शहीद ने बेमिसाल शुजाअत, पुख्ता अज़म और ड्यूटी से बालियाना वफादारी का मुजाहरा किया। रावलपिंडी के शहरी ज़िले इंतजामिया से नाखुश नाला लई के अतराफ में मकीन आबादी सेवरेज के नाकिस इंतजाम पर सरापा एहतजाज, आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा नुमान चौधरी से जो इस वक्त शहरियों के साथ मौजूद हैं। जी नुमान, बताइएगा क्या कहना था शहरियों का? जी बिल्कुल, मानसून की बारिशों के बाद जो है नशेबे इलाके जो है ज़ेरे आब आ जाते हैं। हर साल जो है मानसून के सीज़न में इंतजामिया में दिखाई देती है, लेकिन पूरा साल जो है इंतजामिया में नज़र नहीं आती। इस वक्त यहाँ पर देखा जा सकता है कि नाला लई के किनारे पर जो है इलाका मकीन जो है काफ़ी तादाद में हमारे साथ मौजूद है। सरापा एहतजाज है इलाका मकीन, इनसे बात करते हैं। आप बताइएगा, यहाँ पे जो है मानसून का सीज़न शुरू होते ही इंतजामिया जो है वो नज़र आना शुरू हो जाती है, सोशल मीडिया पर भी, और एक्टिव भी काफ़ी होती है। क्या कहेंगे कि ये जो मानसून का सीज़न से पहले इंतजामिया को क्या करना चाहिए कि नशेबी इलाके जो ज़ेरे आब ना हो सके? जी बहुत शुक्रिया जी, मैं सबसे पहले आपके चैनल का बेहद मशकूर हूँ। मानसून से पहले इंतज़ामिया को ये करना चाहिए कि उनको ओश की गोलियाँ खानी चाहिए, जो ख्वाब खरगोश में वो सोए होते हैं, ताकि वो जागें और वो यहाँ आए। नाला लई के जो 16 नाले हैं उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखें, वो उनको साफ़ करें और यहाँ पे 365 दिन मलबा ना फेंकने दें। ये उनकी ड्यूटी है। अगर वो ये ड्यूटी कर लेंगे तो मानसून के दिनों में वो सुकून से सो सकते हैं। कि काफ़ी लोग परेशान हैं, रास्ते में आना जाना बहुत रुकावट पैदा हो रहा है और आने जाने का बहुत सारी परेशानी है। बच्चे गिरते हैं, औरतें गिरती हैं, मतलब कि काफ़ी बुजुर्ग गिरते हैं, नमाज पढ़ने आते हैं वो भी परेशान होते हैं। बारिशों के हवाले से बहुत हमारे मस्जिद में पानी आ चुका है, हमारे मोहल्ले में काफ़ी घरों में पानी आ चुका है। जी बिल्कुल, यहाँ पर मौजूद मुकामी शहरियों की गुफ्तगू सुने, इनकी जानिब से ये बताया गया है कि ज़िले इंतजामिया जो है सिर्फ सोशल मीडिया फोटो सेशन की हद तक और सोशल मीडिया में अपने जो है एक्टिविटी दिखाने की हद तक महदूद हमें दिखाई देती है। यहाँ पर पुरानी सेवरेज होती है उसको ख़त्म नहीं किया गया, नई सेवरेज के लिए कोई इंतजामात नहीं किए गए। इंतजामिया जो है कोई हिकमत अमली अपनी तरफ से नहीं अपनाती, जिसकी वजह से इलाका पूरा जो है डूब जाता है। जी बहुत शुक्रिया नुमान, आपका। आगे बढ़ें और आपको बताएं लाहौर पुलिस की कार्रवाइयाँ। रवां साल किराएदारी एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब 1417 अफराद को गिरफ्तार किया गया। तर्जुमान लाहौर पुलिस के मुताबिक शहर के मुख्तलिफ थानों में किराएदारी एक्ट की खिलाफ वर्जी पर 1057 मुकदमा दर्ज किए गए। CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमैना ने कहा कि जराइम पेशा अफराद की शिनाख्त के लिए किराएदारी रजिस्ट्रेशन नहायत अहमियत की हामिल है। मालिक मकान किराएदार की मुकम्मल मालूमात पुलिस टीनेट रजिस्ट्रेशन सिस्टम में लाजमन दर्ज करवाएं। मकान किराए पर देने से पहले किराएदार के क्वाइफ की मुकम्मल तस्दीक करें। गैर कानूनी तौर पर या जराइम पेशा अफराद को रिहाइश जगह फ्राहम करने वालों के खिलाफ हस्बे ज़ाबिता कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों की तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे।